हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे आज जो हरियाणा बोर्ड में सेट फर्स्ट का जो एग्ज़ाम हुआ है अगस्त में, जुलाई में था जो कि अगस्त में हुआ है, उसमें 10th क्लास का हिंदी का सॉल्यूशन। अलंकार के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। 2 कौन सा छंद है? अर्ध सम है। निम्नलिखित में से कौन सा अविकारी शब्द नहीं है? नाव। जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तब क्या कहलाता है? पद कहलाता है। फिर अक्षितिज भाग 2 काव्यखंड पर आधारित निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उचित विकल्प चुने। उद्धव को बड़भागी किसने कहा है? गोपियों ने। हे नाथ शिव, धनुष तोड़ने वाला तुम्हारा ही कोई दास होगा, ये शब्द किसने किसको कहे? राम ने परशुराम को। काव्य सौंदर्य करना आपने। उसके बाद ये अक्षितिज भाग 2 गद्य खंड पर आधारित निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उचित विकल्प लिखने हैं। चश्मे वाले की देशभक्ति के प्रति नतमस्तक कौन था? हवलदार साहब। बाल गोविंद भगत की मृत्यु का क्या कारण था? बीमारी। फिर गद्यांश है, इसको पढ़ करके ना क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो पहला क्या है? पाठ तथा लेखक का नाम। पाठ का नाम क्या है? लखनवी अंदाज। और लेखक क्या है? यशपाल। गाड़ी के डिब्बे में कौन कैसे बैठा था? एक भले घर का व्यक्ति नहीं, गाड़ी के डिब्बे में कौन कैसे बैठा था ये दे रखा है यहाँ पे आपका। लखनऊ के नवाबी नस्ल के एक सफ़ेद पोसजन बहुत सुविधा से पालथी मारकर बैठे थे। सफ़ेद पोस का अर्थ क्या है? भले घर का व्यक्ति या प्रतिष्ठित व्यक्ति। और उसके बाद नेक्स्ट है, लखनऊ की नवाबी नस्ल के सफ़ेद पोसजन में निहित व्यंग को स्पष्ट कीजिए। वे दिखावे और कृत्रिमता में जीते हैं। उसके बाद कृतिका भाग 2 के आधार पर किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा जाता है? माता का आंचल पाठ में माता पिता का बच्चे के प्रति जो वात्सल्य व्यक्त हुआ उसे अपने शब्दों में लिखिए। इसके आंसर देखिए भी, इसके आंसर यहाँ लिखे हमने। तो क्योंकि यहाँ के लोग क्या हैं? बहुत परिश्रमी हैं। और वात्सल्य वाली बात करते, पिता अपने बच्चे को, भोलानाथ जो बच्चे का नाम है, अपने साथ ही सुलाते हैं, नहलाते हैं और खिलाते थे। भोलानाथ डर कर भागता है तो अपने माँ के आंचल में छिप जाता है। एक तो ये हुआ। दूसरा फिर इसके अंदर दे रखे हैं आपके, प्रतिदिन प्रार्थना करना क्यों आवश्यक है? और मनुष्य की श्रेष्ठता कैसे आंकी जाती है? मनुष्य की श्रेष्ठता कैसे आंकी जाती है? देखिए भी, प्रार्थना तो क्यों है? प्रार्थना वाला क्वेश्चन, क्योंकि यह मानसिक शांति और सकारात्मकता और आध्यात्मिक विकास में मदद करता है। दूसरा, मनुष्य की श्रेष्ठता उसके नैतिक मूल्यों, चरित्र, दूसरों के प्रति दया और सेवा भाव, उसके ज्ञान और विवेक से आंकी जाती है।